सफल प्रार्थना के जो दुश्मन हैं वो कौन है? जो हमारी प्रार्थना जो होती है सफल, उसको जो रोकती है वो कौन है, या वो आदतें क्या क्या हैं? आज हम इस पे थोड़ा सा देखेंगे, और इसमें मैं ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ 5 या 4 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, और 5 बातें हम अगले रविवार को देखेंगे। कितनी बातें? 5 बातें अगले रविवार को, और इस रविवार में कितनी बातें देखने हम? 4 बातें इस रविवार को देख रहे हैं, तो ऑलरेडी 9 बातें हमारे पास में हो जाएंगी। तो आइए मेरे साथ बाइबल खोलें, और पहला जो है आप लिख सकते हैं इसको। पहला दुश्मन जो आपका जो है प्रार्थना का सफल होने का जो शत्रु है, जो आपकी प्रार्थना को सफल होने नहीं देता, वो है संदेह। क्या है? हाँ, संदेह। आइए देखते हैं बाइबल में, मेरे साथ में बाइबल खोलें, मरकुस की किताब और उसका 11 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 22 और 23 पढ़ेंगे, उसका 22 और उसका 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रकृति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, हाँ, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। क्या कहा कि यहाँ पे वचन में क्या कहता है? अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यीशु ने उनसे उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रख। और क्या कहता है कि अगर जो बातें तुझसे की जा रही है, जो बातें तुझे सुनाई जा रही है, उसके प्रति विश्वास रख, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा जैसा कि परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। पर जब हमारे मन में संदेह आता है, संदेह किसे बोलते हैं? बता सकते हैं? अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, अगर आपने प्रार्थना किया और मन में बात आ रही है, संदेह आ रहा है, यार क्या पता इस प्रार्थना का मुझे उत्तर मिलेगा भी या नहीं, तो ये आपकी जो सफल प्रार्थना होने जा रही है उसको क्या करता है? रोक देता है। क्योंकि बाइबल में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो संदेह करता है वो लहरों के समान होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें किसी बात में अपने हृदय में जो है संदेह नहीं करें, संदेह ना करें, और प्रीति कर लें, विश्वास रख लें कि जो प्रभु मुझसे कह रहा है वो मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम एक और देखते हैं, इसी का देखते हैं। मरकुस का 6 अध्याय उसका 5 और उसका 8 पढ़ते जल्दी से। 6 मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 5 और उसका 8 जल्दी से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, हाँ, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हाँ, और इसके साथ आगे पढ़ो, उसका आगे पढ़ो, 6 पढ़ो। और उनसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आप देखेगा इस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कहा 5 में कि वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। सिर्फ थोड़े से, ज्यादा लोग क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के हृदय में क्या था? बहुत सारे लोगों के मन में क्या था? अविश्वास। अविश्वास मतलब निसंदेह नहीं थे, वो पूरे उनके मन में जो है संदेह था कि शायद हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। ये जो बंदा हाथ रख रहा है ये हमें चंगा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पे ज्यादा काम नहीं कर पाए, क्योंकि आपको अगर चंगा होना है तो आपके अंदर से एक चीज उठती है और वो है विश्वास। जब तक आप वो अंदर से नहीं जागेगी तब तक प्रभु का कार्य भी आपके जीवन में सफल नहीं होगा। मतलब कहने का यह है कि आपकी प्रार्थना जो सफल हो रही है उसको रोकने वाला जो
एक बैठा है शत्रु, और वो है सबसे पहला शत्रु कौन है आपका? संदेह। संदेह। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करें, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करें, किसी भी वस्तु के लिए प्रार्थना करें, तो मन में निश्चित कर लें ये हो गया, संदेह नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और वो हमारे लिए जरूर पूरी करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर अविश्वास आता है, तब हमारी प्रार्थनाएं जो सफल नहीं होती, यही एक कारण है। एक वचन और खोलते हैं, निकाले याकूब की किताब, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 5 और उसका 8 पढ़ते जल्दी से। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 5 और उसका 8। हाँ, क्या कहा? हाँ, उसका 1 अध्याय उसका 5 और 8 क्या कहा? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सब को उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हालेलुया। अगर हमें मांगना है तो सिर्फ उससे मांगे जिसके पास है, और वो यहां पे साफ साफ शब्दों में कहता है कि वो हमें देगा भी। हालेलुया। और 8 में क्या कहा? और क्या कहा बेटा? आगे बढ़ो 6 में। हाँ? हाँ? देखिएगा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्रों की लहर के समान होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ, जो हवा से बहती और उछलती है। कई बार शायद हम हवा से बहते या उछलते हैं, हमें हवा से नहीं बहना है, उछलना है। हालेलुया। हमें प्रभु की सामर्थ से उछलना है, प्रभु की उस पावर्स में बहना है जो खुदा चाहते हैं। हालेलुया। और इसका 8 पढ़ दे बेटा। वह व्यक्ति दुचिता है, हाँ, और अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसा मनुष्य है जो ये नहीं समझता कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर वो ऐसे समझ रहा है तो वो हम जो है दोगले बोलते हैं, दोगले ऐसे मनुष्य हैं हम लोग। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बता रहा है। अगर हम ऐसी लहरों के समान उछल रहे हैं या हो रहे हैं तो हम दोगले हैं। दोगले मतलब दो बातें करने वाले। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जब हमारी प्रार्थना हमने कर दिया है तो हम निश्चित कर लें कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है, और वो उसका उत्तर हमें जरूर देगा। हालेलुया। पर अफसोस कि ये जो संदेह है, ये हमारा शत्रु है जो हमारी प्रार्थना को सफल होने से रोकता है। हालेलुया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पाप, जो आपकी प्रार्थनाओं को सफल होने से रोकता है। आपकी प्रार्थनाओं को, जो आप रो रो के प्रार्थना करते हैं, जब आप घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थनाओं को रोकने वाला एक शत्रु और है, जिसका नाम है, उसका नाम क्या नाम है? शत्रु का क्या नाम है? पाप। आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसका 18 पढ़ें, क्या लिखा है जल्दी से। भजन संहिता उसका जो है उसका 66 अध्याय 66 उसका चैप्टर 18 वर्स क्या लिखा है? हाँ 66 और उसका 18 आयत। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि अगर हम अपने मन में पाप की बातें रख कर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे सुनने वाला नहीं है। यह भी एक वजह है मेरे प्रियो, हम अपने हृदय में पाप को छिपा कर न रखें। हम अपने हृदय में पाप को छिपा कर ना रखें। अगर हम अपने हृदय में पाप को छिपा कर रखेंगे तो हमारी प्रार्थना जो
सफल होने जा रही है वो नहीं होगी, वो रुक जाएगी सफल होने से। दूसरा देखते हैं मेरे प्रियो, आइए निकालें नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 9 आयत। क्या लिखता है इस वचन में? नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 9 आयत क्या कहा? हाँ जल्दी से पढ़ देंगे। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 9 आयत। जो अपना कान व्यवस्था सुनने देखेगा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना हाँ घृणित घृणित ठहरती है। रहती है। मतलब जो इंसान या जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनने से अपने कान को फेर लेता है, तो जब वो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना प्रभु के सामने क्या कहती है? निकम्मी ठहरती है। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो? तो हमारी जो प्रार्थना जो जो सफल होने वाली है उसको कौन रोक रहा है? पाप। हालेलुया। अपने मन में पाप रखने वाला मनुष्य प्रभु के वचनों से दूर रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये हमारे लिए भी शायद सीख है। क्या है? अपने मन में पाप को छिपा कर रखने वाला मनुष्य परमेश्वर के वचनों से दूर रहेगा, उसकी प्रार्थना परमेश्वर कतई नहीं सुनेगा। और हमारी जो प्रार्थना जो सफल होती रही है, होने वाली थी, ये जो शत्रु है पाप जो हमारा जो शत्रु है, ये क्या करता है? हमारी प्रार्थना को प्रभु तक जाने से रोक देता है। प्रभु तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पाएगी, वो बीच में ही उसको ब्रेक लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें इसको पहचानना है शत्रु को, और हमें इसके लिए काम करना होगा। हमें अपने आप को प्रतिदिन जांचना होगा, हमें अपने हृदय को प्रतिदिन जांचना होगा मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर के कलाम से, प्रभु के वचन से दूर ना जाएं। क्योंकि अगर हम दूर जा रहे हैं तो मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाप छिपा हुआ बैठा है। हालेलुया। आइए एक आयत और पढ़ते हैं। यशायाह की किताब निकालें, यशायाह की किताब उसका 59 चैप्टर 1 और 2। हाँ, यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय, 49 बोलेंगे ना? नहीं 59। हाँ बोलो। हाँ 59 है। हाँ हाँ, देखिएगा क्या कहा? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा बात पे, क्या कह रहा है प्रभु वचन में कि परमेश्वर बहरा नहीं हो गया या उसका हाथ छोटा नहीं हो गया। वो आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। आज भी वैसे का वैसा ही है जैसे कि उसने पहाड़ों को चीर दिया, समुद्र को चीर दिया, और आज भी वो वैसे का वैसा ही है जैसे कि वो हजारों साल पहले था। आगे क्या कहा? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना का दुश्मन कौन है? पाप। हमारी प्रार्थना को सफल होने से कौन रोक रहा है? पाप। और क्या कहा जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों से, अगर हम पाप अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो क्या करता है परमेश्वर? अपना मुंह हमसे फेर ले। अगर प्रभु ने हमसे मुंह अपना फेर लिया तो हमें फिर कोई भी बताने वाला नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर तो जो मन में आएगा हम करते चले जाएंगे, फिर कोई नहीं बताएगा हमें। हालेलुया। क्योंकि वो तो यही चाहता है कि हम गलत करते रहें। बताता कौन है? बताता कौन है? जो आपको एक अच्छा बनाना चाहता हो। हालेलुया। नहीं तो जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो कभी आपको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, वो वही देंगे क्योंकि जैसे वो है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पाप से अलग रहना है, हमें परमेश्वर से अलग नहीं जाना है, हमें प्रभु के पास रहना है और पाप से अलग होना है। हालेलुया। तब हमारी प्रार्थना
जो है सफल और मजबूत और एक अच्छी प्रार्थना हमारी ठहरेगी। हालेलुया। तीसरा है, पहला क्या था? आप लोग नहीं बोलना। पहला क्या था? आपकी प्रार्थना जो सफल होने से रोकती है, पहला जो हमारा शत्रु है वो कौन है? बेटा कौन है? पहला है संदेह। गुड। दूसरा पाप। अगर हम इस चीज को ध्यान में रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, और शायद मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीसरा है आलस। आलस 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 किसे बोलते हैं? जो आलसी, आलस बोलते हैं ना, आलस। हाँ, आइए बाइबल में देखते क्या लिखा है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 2 आयत, जल्दी से पढ़ते क्या लिखा है इसमें आलस के विषय में। हाँ, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 2 आयत। हाँ पढ़े, क्या लिखा है? 4 का 2। तुम लालसा रखते हो, हाँ। तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाहा करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, हाँ। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। हमारे सबसे महत्वपूर्ण आलस जो हमारी प्रार्थनाओं को सफल होने से रोकता है, और जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तब हमारे अंदर क्रोध आता है और हम क्या करते हैं? फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और शैतान इसी का फायदा उठाकर हमारे हृदय को चोटिल कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, हम अपने काम के लिए प्रार्थना नहीं करते। कितने लोग हैं जो सुबह उठकर प्रार्थना करते हो अपने काम के लिए? है कोई ऐसा जो सुबह उठकर बोले, प्रभु आज मैं काम पे जा रहा हूं, तेरा धन्यवाद, मेरी काम को बढ़ाना? कोई है यहाँ बैठा है जो ऐसा प्रार्थना करता हूं? विनोद, आप करते हो प्रार्थना ऐसे? ठीक है, मैं भी करता हूं, क्योंकि मैंने भी एक बिजनेस किया छोटा सा, तो मैं कर प्रार्थना करता हूं, पर सुबह नहीं हो पाती मुझसे। मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे? जब दुकान खोलता हूं तब मैं साथ में प्रार्थना करता हूं छोटी सी, पर यहां नहीं हो पाती है। अब मैं आपके सामने अगर बोल दूं हाँ नहीं मैं करता हूं, ये फिर गलत है। मैं नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि आलस, क्योंकि सुबह ठंडा मौसम होता है, कपड़े में से रेजिम से निकलना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कई बार। पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आलस हमें प्रभु से दूर कर देता है। इसलिए हम जब कुछ हासिल करना होता है परमेश्वर से, तो अगर हमें कुछ हासिल करना होगा तो हमें ये करना होगा, और जब हमें कुछ नहीं मिलता तब हम क्या करते हैं? झगड़ा और फसाद करते हैं। जब हम परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता ना, फिर हम क्या करते हैं प्रभु के सामने? ले, मैं तो बहुत कुछ करता था, प्रार्थना करता हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब हमारे सामने दिक्कत आती है, और यहां तक कि हम खून भी कर देते हैं। आपको मालूम है, किसी जब बिजनेस वाले लोग आपस में लड़ते हैं, उनका काम नहीं चलता तो वो क्या करते हैं? हत्या तक कर देते हैं लोगों की। पता है आपको? हैं? हत्या तक लोगों को जो है मार देते हैं लोग। पर जब हम मेरे प्रिय प्रार्थना में आलस लाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा ये बात को, जब हम प्रार्थना में आलस करते हैं तो हमारा काम कैसे सफल हो? हमारा प्रार्थना कैसे सफल होती है? नहीं हो पाएगी। 5 मिनट बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और फिल्म या नाटक, या जब हम 2-4 लेडीज या जेंट्स बैठ जाएं वहां पे घंटों घंटों, वो हमें समय नहीं याद है। पर जैसे हम 5 मिनट अगर बैठे हैं, 5 मिनट मैंने प्रार्थना कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आलस। यानी कि हमारी जो सफल प्रार्थना है वो नहीं हो पाती है। उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जब हम में से
तो नौकरी कौन कौन करते हैं? हम सब शायद एक दो बंदे हैं या अपना काम है सबका। पर जो नौकरी करने वाले बंदे हैं, सुबह उनकी नौकरी कितने बजे शुरू होती है? 8 या 9 बजे मैक्सिमम, यही समय है सबका। उनको बोला जाता है कि आपको 9 बजे कंपनी के गेट पर खड़ा होना है। अगर आप आधा घंटा या 10-20 मिनट लेट आएंगे तो आपके लिए कंपनी का दरवाजा नहीं, बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं। वो मुझे कैसे पता चला? कि एक बहन आती है, वो मुझे बता रही थी कि भैया एक दिन मैं लेट हो गई और दरवाजा नहीं खोला बंदों ने, मुझे उल्टा मजबूरन आना पड़ा। तो मेरे प्रियो, हम समय पे जाते ही नहीं जाते वहां पे। फिर आप मान लीजिएगा जो 9 बजे के हमें पहुंचना है, तो कितने बजे उठते होंगे बंदा वो? बताइए, अच्छा अंदाजा लगाइए आप। अगर मानने की बात है, अगर जो बंदा बद्दी जा रहा है सुबह 9 बजे वहां पहुंचना है बद्दी में, तो कितने बजे उठेगा यहां से? हाँ? कितने बजे उठेगा? 5 बजे, कम से कम 7 बजे लगा लो, चलो मानने की बात है। पर उससे पहले उसकी पत्नी या उसकी माँ उठेगी। क्यों उठेगी? खाना देना है। मेरा पति या मेरा बेटा या मेरा भाई नौकरी पे जाता है, बंदा उठेगा 7 बजे, ठंड ठंड में नहाएगा या ना नहाए मुझे नहीं पता, मुंह धो के चल दे, कोई चक्कर नहीं है, पर रेडी तो होगा, तैयार तो होगा। 7 बजे उठकर और 8 बजे निकलने की तैयारी करेगा, क्योंकि उसको लंबा जाना है। और मेरे प्रियो, जब हमारी प्रार्थना का समय आता है, अब यहां पे उल्टा कर दीजिए, अगर आप वहां पे 11 बजे पहुंचे या 12 बजे पहुंचे, तो क्या आपको अंदर लेंगे वो? क्या आपको नौकरी पर रखेगा बंदा? बताइए हाँ या ना, जल्दी से बहन प्रिया। क्यों? क्योंकि आप उनके समय का पालन नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं और हम अगर प्रार्थना में सही समय नहीं दे रहे हैं, तो वो हमें कैसे सुन लेगा? और जबकि वो तो मालिक है सारे संसार का, उसकी कंपनी तो इनकम से बड़ी है। पर अब उल्टा हो रहा है, हमें इसका आदर ज्यादा करना चाहिए, पर उल्टा हो रहा है कि हम इधर ज्यादा आदर कर रहे हैं, पर इधर इसका हम कम आदर कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। पर जिस दिन हमने इसको उल्टे से हमने सीधा कर दिया, उसी दिन आपकी प्रार्थनाएं कोई रोकने वाला नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि आलस हमारी प्रार्थना को रोकता है, हमारी आशीष को रोकता है, हमारी बरकत को रोकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आज से हमारे अंदर अगर ये चीज है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? और ज्यादा करें या कम करें? छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड। अंत में और लास्ट में आइए देखते हैं, वो है क्षमा ना करना। अगर हमारी प्रार्थनाएं, हमने ये चीज करते आ रहे हैं, हम आलस भी नहीं करते, सब कुछ नहीं करते, पर जब हम क्षमा नहीं करते, ये भी एक बड़ा शत्रु है, हमारी प्रार्थना को रोकता है। जो हमारी प्रार्थना को जो सफल होने के लिए रोकता है, वो भी एक ये है कि हमारी प्रार्थना सफल नहीं हो पाती। आइए देखते हैं, वचन निकालें, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय, उसका 25 और उसका 26 पढ़े बेटा जल्दी से। हाँ जल्दी पढ़े कोई। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हाँ। तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, हाँ। तो क्षमा करो, हाँ। इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। सीधी सी बात है, यहाँ पे छोटी सी बात कहते हैं परमेश्वर। जब भी तुम प्रार्थना के लिए उठो, जब भी तुम प्रार्थना के लिए बैठो, तो क्या करें? सबसे पहले कि अपने भाई या अपनी बहन को क्षमा कर दो। क्षमा का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया अभी
कि मेरे मन में एक चीज़ आया कि एक भाई है उसने मुझे बहुत कुछ बोला। मेरी मिसेज जानती है, और मैं अपनी जगह बिल्कुल ईमानदारी से हमने रहे हैं। हम लोग कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और कभी किसी को हमने ठेस नहीं पहुंचाई है। पर फिर भी उस बंदे के, मुझे नहीं पता कैसे उसके बंदे के दिमाग में क्या बात चली, उसने मुझे बहुत सारी बातें बोली। और क्या कहता है मुझे वो पता है आपको, कि आप तो बहुत महान पास्टर और 2,000 मैसेज करे उसने मुझे ऐसे, महान पास्टर ऐसे करते। मैंने मतलब कहने की तात्पर्य क्या है, तो अभी मेरे मन में आया कि मैं उससे माफी मांगू, चाहे मेरी गलती भी ना हो। क्यों? क्योंकि हम जब 2021 में प्रवेश करें मेरे प्रियो, तो हमें आशीष चाहिए परमेश्वर से, और हमें अगर आशीष चाहिए तो हमें क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है, हमें माफ करने में कोई हर्ज नहीं है। और अच्छी बात यह हुई कि हम जब मिले तो वो बातें हुई ही नहीं, हमारी प्यार बन गया। और आज मैं विश्वास करता हूं आपको मेरे प्रियो कि प्रभु ने दिल का मैल निकाल के और बिल्कुल एक अच्छा शुद्ध कर दिया परमेश्वर ने। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस वचन के अनुसार इस इनाम को कौन हासिल कर सकता है? सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं जो अपने मन में बदलाव लेके आएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपको इनाम चाहिए ना परमेश्वर से, तो बदलाव लाना पड़ेगा। एक अच्छा शब्द प्रभु ने पिछले दिनों में दिया, परमेश्वर हमें अभिषेक देता है। अभिषेक तो परमेश्वर देता है, पर स्वभाव जो है वो हम बदलते हैं। अपना खुद को बदलना होगा, परमेश्वर हमारा स्वभाव नहीं बदलने वाला है। तो मेरे प्रियो, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। तो अगर इनाम पाना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और उसका अनुभव हमें मिलकर यीशु की तरफ अपने रुख को बदलना पड़ेगा, मतलब प्रभु की ओर हमें फिरना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलते तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। सीधी सी बात है। चाहे आप जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी नहीं सुनने वाला। अभी आपको मैंने क्या कहा शुरुआत में, कि जब आदम को 2 बेटे हुए, दोनों बच्चे मेहनत करते थे, दोनों बच्चों को प्रभु के विषय में बताया गया, अच्छे से सिखाया गया। पर एक बेटा जब प्रभु के सामने भेंट लेके आए, एक बेटे ने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो प्रभु को कतई पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कई बार आपको बोला है, हम चुपचाप होकर प्रभु की स्तुति करें, अपने आप को शांत रखें, और प्रभु की वो महिमा को देखने पाएंगे जो जिसके लिए हमें उसने चुना है। हालेलुया। जिसके लिए उसने आपको और मुझे बुलाया है, तब हम वो देखने पा रहे हैं और देखेंगे। कई बार एक फोटो मैंने देखी, एक यीशु मसीह एक छोटे बच्चे से गुड्डा मांग रहा है। गुड्डा समझते हो, छोटा सा, और यीशु मसीह ने पीछे बहुत बड़ा गुड्डा लेकर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है पता है? बता सकते हैं कोई? पहले हमें वो छोटी सी चीज को देना होगा, तब हमें वो बड़ी वाली मिलेगी। हालेलुया। पर हम ये सोचते हैं कई बार कि यार अगर मैंने ये छोटी चीज दे दी तो मैं कैसे रहूंगा, ये तो मेरी है, कैसे दूं मैं इसको, कैसे मैं इसको दूं? पर मेरे प्रियो, जब हम देना शुरू कर देंगे तो प्रभु हमें फिर वो बड़ा वाला देगा। हालेलुया। तो सारी बातों को मिलाकर मैं एक बात बोलना चाहूंगा बस। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा का काम करने में हमें खूब मन लगाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना सफल हो, तो खूब आपको मन लगाना पड़ेगा। ये 4 बातें जो हमने आज सीखी हैं, एक क्या है? पहला क्या है? हाँ, संदेह। दूसरा पाप। तीसरा आलस। चौथा क्षमा न करना। तो आज हम ये सीखा है, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन के हिसाब से चलेंगे,
तो आपकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना जो है सफल होगी और शत्रु की चाल कोई भी हमारे ऊपर सफल नहीं होगी। क्या विश्वास करते हैं? तो बोले आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आज वो यही चाहता है कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की शैतान की बातों को अनुमति ना दें। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। आइए हम खड़े हो जाएं।